नमस्कार, मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज शॉट। आप सभी का न्यूज शॉट में स्वागत है। मनीष सिसोदिया, पूर्व डिप्टी सीएम दिल्ली, उनको कल जमानत मिल गई और 17 महीने जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। जिस वक्त जमानत सुप्रीम कोर्ट दे रहा था और अपना आदेश जब पढ़ रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने खरी खरी सुनाई है। तमाम लोअर कोर्ट्स के बारे में बातें कही हैं, हाई कोर्ट के बारे में बातें कही हैं। इसके अलावा ईडी, सीबीआई, सबको उन्होंने एक एक तरीके से क्लास लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। वो क्या कुछ कहा है वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, दरअसल मामला यह है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, शराब घोटाले का मामला है, इसमें भ्रष्टाचार का मामला, और इसमें मनीष सिसोदिया जेल में बंद थे 17 महीने से। और लगातार वो लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट में जा रहे थे कि जमानत दे दीजिए मिलॉर्ड, लेकिन जमानत मिल नहीं रही थी। आखिरकार उन्हें कल जमानत मिली और वो बाहर आए। तमाम उत्साह देखने को मिल रहा है और तमाम बड़ी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद वो बाहर आए। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने, जो हाई कोर्ट है और जो लोअर कोर्ट है, उनकी आलोचना की। और सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि वो शीघ्र सुनवाई जो है उसके अधिकार से मनीष सिसोदिया को वंचित किया जा रहा है। ये ठीक बात नहीं है। जो बेंच थी वो बेंच थी जस्टिस B.R. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की। तो जस्टिस B.R. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने मनीष सिसोदिया को जमानत दी है। 17 महीने बाद वो जेल से बाहर आए हैं। अभी जो पीछे तस्वीर देख रहे हैं आप, ये हनुमान मंदिर की तस्वीर है, आज सुबह की तस्वीर है। और आज उनके प्रोग्राम है, अपने कार्यालय भी जाएंगे, पार्टी के कार्यालय जाएंगे, वहां लोगों को संबोधित भी करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल क्या कहा वो जरा सुन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीधे, सरल और पेचीदा मामलों में भी जमानत न दिए जाने के कारण सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिकाओं की बाढ़ सी आ गई है। इससे लंबित मामलों की संख्या और बढ़ गई है। जजों ने कहा कि मुकदमों के शीघ्र पूरा होने की संभावना के तहत सिसोदिया को असीमित समय तक जेल में रखना संविधान के आर्टिकल 21 के तहत स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट का हनन है। ये बड़ी बात है जो बेंच ने कही। उन्होंने कहा कि आप लोग जो है हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट को कह रहे थे कि भाई यहाँ पर चाहे वो सीधा सरल मामला हो चाहे पेचीदा मामला हो, जमानत देने से आप डरते हैं या जमानत देने में आप सेफ गेम खेलते हैं, वर्ड इस्तेमाल किया। तो आप लोग इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की बाढ़ आ गई है और इनको जो है हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट को ही टैकल कर लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। और ऐसा करने ना करने की वजह से जो आर्टिकल 21 है, संविधान का अनुच्छेद 21 है, उसके तहत जो स्वतंत्रता मिली हुई है, फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, उसका उल्लंघन हो रहा है, उसका हनन हो रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का लाभ उठाने के लिए अभियुक्त को दस्तावेजों की जांच के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। ये बड़ी बात है कि आप दस्तावेज उसे कैसे नहीं दिखाएंगे, दस्तावेजों की जांच उसका अधिकार है। बेंच ने कहा, सीबीआई और ईडी के दर्ज दोनों मामलों में अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यद्यपि विभिन्न आरोपियों के विभिन्न आवेदन दायर किए गए हैं, सिसोदिया ने सीबीआई मामले में केवल 13 और ईडी मामले में 14 आवेदन दायर किए हैं। पीठ ने कहा कि इन सभी आवेदनों को निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया था। त्वरित सुनवाई और स्वतंत्रता का अधिकार महत्वपूर्ण है। साथ ही किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने से पहले लंबे समय तक कैद में रखने को बिना सुनवाई के सजा नहीं बनने दिया जाना चाहिए। बिना सुनवाई के सजा, ये बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। उन्होंने कहा कि आप त्वरित अगर सुनवाई नहीं करते हैं और उसके अलावा आप बिना सुनवाई के एक तरीके से सजा के तौर पर जमानत ना देने को प्रयोग करते हैं तो ये गलत है। जस्टिस B.R. गवई,
जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने अपने निर्णय में कहा कि अब समय आ गया है कि निचली अदालतें और हाई कोर्ट इस सिद्धांत को गांठ बांध लें, स्वीकार कर लें कि जमानत एक नियम है, जेल एक अपवाद है। बड़ी कैटेगरिकली कहा, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट को, दोनों को कहा कि अब ये आप गांठ बांध लीजिए इस सिद्धांत को कि जमानत एक रूल है, बेल रूल है, और जेल अपवाद है, एक्सेप्शन है। बेंच ने कहा कि सिसोदिया समाज में गहरी पैठ रखते हैं, वो सम्मानित व्यक्ति हैं, उनके देश छोड़कर जाने की कोई आशंका नहीं है। सिसोदिया की जमानत मंजूर करते हुए बेंच ने कहा कि दोनों मामलों में संबंधित लगभग 69,000 69,000 पन्नों के दस्तावेज हैं। बेंच ने कहा इसमें शामिल दस्तावेजों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए ये नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी को इन दस्तावेजों की जांच के लिए उचित समय लेने का अधिकार नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, डिनायल नहीं किया जा सकता, उनका अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि सिसोदिया त्वरित न्याय के अपने अधिकार से वंचित हैं। इनको त्वरित न्याय का अधिकार है, किसी भी आरोपी को यह अधिकार होता है, और उससे वंचित किया गया है सिसोदिया को, क्योंकि वो लगभग 17 महीने से जेल में है। सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है। पीठ ने अपने 38 पेजेस के जो फैसला दिया है उसमें कहा है कि हम पाते हैं कि लगभग 17 महीने तक जेल में रखने और सुनवाई ना होने के कारण अपीलकर्ता सिसोदिया को शीघ्र सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है। ये बहुत बड़ी बात कही गई है कि शीघ्र सुनवाई आप नहीं कर रहे हैं, अभी सुनवाई शुरू नहीं हुई और आप 17 महीने से उन्हें जेल में रखे हुए हैं। ये उनके शीघ्र सुनवाई के अधिकार से उनको वंचित किया गया है। बेंच ने कहा कि ये अदालत का मानना है कि शीघ्र सुनवाई का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार महत्वपूर्ण अधिकार है। शीघ्र सुनवाई का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, ये दोनों महत्वपूर्ण अधिकार हैं। बेंच ने ऐसा कहा। इन अधिकारों से इनकार करते समय लोअर कोर्ट्स के साथ साथ हाई कोर्ट्स को भी इस बात को उचित महत्व देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालतों को और हाई कोर्ट को भी इन दो अधिकारों को उचित महत्व देना चाहिए था। कौन से दो अधिकार? पहला शीघ्र सुनवाई का अधिकार और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार हैं, इनको उचित महत्व देना चाहिए था, ये सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा। बेंच ने कहा, पिछले निर्णयों का भी उन्होंने हवाला दिया बेंच ने, और उन्होंने कहा कि समय के साथ कोर्ट ने पाया कि निचली अदालतें और हाई कोर्ट कानून के एक बहुत ही स्थापित सिद्धांत को भूल गए हैं। सजा के तौर पर जमानत नहीं रोकी जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा, नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में इधर उधर भटकने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, जो कि संविधान की ओर से उन्हें ये महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक अधिकार है जो संविधान की ओर से उन्हें दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जो जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित मामले हैं, नागरिकों को इधर उधर भटकने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। ये क्यों कह रहे थे वो? इसलिए कह रहे थे क्योंकि वहां पर सुनवाई के दौरान ये बात हुई कि इन्हें लोअर कोर्ट में जाना चाहिए, वहां अपील करनी चाहिए जमानत के लिए, ये सीधे सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं। इसी पे कहा, बेंच ने आगे कहा कि अब अपीलकर्ता को फिर से निचली अदालत और इसके बाद हाई कोर्ट भेजना और फिर इस अदालत में आने के लिए बाध्य करना, हमारे विचार से उसे सांप और सीढ़ी का खेल खेलने पर मजबूर करने जैसा होगा। सांप और सीढ़ी का खेल खेलने पर मजबूर करने जैसा होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणी की। बेंच ने कहा, निचली अदालत और हाई कोर्ट पहले ही अपना निर्णय दे चुके हैं और हमारे विचार में अपीलकर्ता को दोबारा निचली अदालत और हाई कोर्ट में भेजना महज औपचारिकता होगी। बहुत ही तल्ख लहजे में एक तरीके से अगर इसको माना जाए, संयमित भाषा, लेकिन जो शब्द हैं उनका जो चयन है वो स्पष्ट है
और ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग सांप सीढ़ी का खेल मत खेलिए, इनका राइट है, ये आर्टिकल 21 सर्वोपरि है। आप किसी को जेल के तौर पर, सजा के तौर पर जेल में नहीं रख सकते हो, जबकि जबकि अभी सुनवाई भी आपने शुरू नहीं की है, और कितना समय लगेगा ये कुछ पता नहीं, तो अनिश्चित काल के लिए आप जेल में नहीं रख सकते। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 सर्वोपरि है, उनको ये फंडामेंटल राइट मिला है नागरिकों को, इसको आप मत छीनिए, इसका हनन मत कीजिए। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जमकर एक तरीके से क्लास लगाई, लताड़ा। ईडी हो, सीबीआई हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, सबकी उन्होंने क्लास लगाई और उन्होंने कहा कि आप लोग इस सिद्धांत को अब समझ लीजिए कि जेल जो है एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शन है, उसको आप रूल मत बनाइए। जबकि रूल जो है वो यह है कि बेल दी जानी चाहिए, आप मेरिट के आधार पर बेल दीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है। और अब उम्मीद की जानी चाहिए कि हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट शायद इस फैसले के बाद कुछ बदलाव करें, और तमाम लोग जो जाते हैं बेल के लिए अप्लाई करते हैं और जो डिनायल हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है, वो अब शायद ना करना पड़े, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक हर आदमी पहुंच ही नहीं सकता। एक तो इतनी महंगी फीस है वकीलों की, एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है, तमाम चीजें हैं, हर आदमी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक जा ही नहीं सकता। लोअर कोर्ट बड़ी इजीली बेल को खारिज कर देते हैं, वो बिल्कुल नहीं ध्यान देते हैं उस पर कि ये जो है अधिकार, इसका अधिकार है आरोपी का, वो आपसे कोई फेवर नहीं मांग रहा है, ये उसका अधिकार होता है, कोई भी हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या कोई और गरीब आदमी हो, आम आदमी हो, बिल्कुल ये उसका अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से इसकी व्याख्या की, सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से अपने जजमेंट में ये कही है बात। अब देखना होगा कि कितना लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट इस बात को मानते हैं, और उनके फैसले आने वाले समय में किस तरीके के होते हैं इसी से पता चलेगा। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।